जया एकादशी व्रत कथा। जया एकादशी व्रत कब है? 2025। पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त। जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेश, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न करता, पालन करता तथा नाश करने वाले भी हैं। अब आप कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए, जिसका क्या नाम है, इस व्रत को करने की विधि क्या है और इस व्रत में किन कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी अत्यंत ही पुण्यदायिनी एकादशी होती है। इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त करता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से पूरे विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित जया एकादशी व्रत की महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। दोस्तों, चलिए पहले जानते हैं कि 2025 में जया एकादशी का व्रत कब है, 7 या 8 फरवरी, और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, जया एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार को रात्रि 9:26 पर होगी और वहीं इस तिथि का समापन 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को रात्रि 8:15 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी दिन शनिवार को ही जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जया एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? 9 फरवरी को पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 7:04 से लेकर सुबह 9:17 तक रहेगा। दोस्तों, इसी शुभ मुहूर्त में सभी भक्तों को व्रत का पारण करना है। दोस्तों, एकादशी व्रत में व्रत रखने से ज्यादा व्रत के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। एकादशी व्रत में नियमों का पालन करना दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, दशमी तिथि से ही व्रत रखने वाले भक्तों को तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन करना वर्जित बताया गया है। एकादशी व्रत में एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। एकादशी के व्रत को करने वाले भक्तों को इस दिन अपने से बड़े बुजुर्गों, छोटे बच्चों या अन्य किसी जीव का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दिन अपने मन, कर्म, वचन से किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन किसी से भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। इस दिन किसी की चुगली या निंदा नहीं करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन यथासंभव पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। एकादशी व्रत में व्रत की कथा का पाठ करना या श्रवण करना अनिवार्य होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि एकादशी के व्रत को भक्त पूरे नियम पूर्वक, पूरे विधि विधान से, सारे नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को पूरा करते हैं तो निश्चित ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जया एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, ये तो सभी को पता है कि इंद्र की देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे,
एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान गा रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र मालवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या मालवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और मालवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप सौंदर्य हाव भाव से मालवान को वश में कर लिया। हे राजन, वो पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी, जिसके कारण मालवान भी काम सक्त हो गया और वह दोनों काम सक्त होकर यौन क्रियाओं में लिप्त हो गए। अब वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार से गाना न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्रदेव उनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उन दोनों को श्राप दे दिया कि इंद्र ने कहा कि हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा ये दंड है कि अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्रदेव का ऐसा श्राप सुनकर वो दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। इन सब के साथ ही उस जगह पर अत्यंत ज्यादा शीत था, जिस कारण से हर समय दिन रात उन दोनों के रोंगटे हमेशा खड़े ही रहते थे और मारे शीत के उन दोनों के दांत सदैव बजते ही रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि ना जाने पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हम दोनों को इतनी ज्यादा दुखदाई पिशाच की योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच की योनि से तो नरक के दुख सहना भी उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का विचार करते हुए वह दोनों अपने दिन और रात जैसे तैसे व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन दोनों पति पत्नी ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किए। जया एकादशी व्रत के दिन उन्होंने केवल फल फूल खाकर ही अपना दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीड़ित होकर पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े थे। उस रात्रि को दोनों को निद्रा भी नहीं आई थी। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनको पिशाच योनि से छुटकारा मिल गया। साथ ही वो दोनों अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण करके सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को भी प्रणाम किया। इंद्रदेव उन दोनों को पहले जैसे रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया है, मुझे भी बताओ। मालवान बोले कि हे इंद्रदेव, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा
और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमें पिशाच योनि से छुटकारा मिला है। तब इंद्रदेव बोले कि हे माल्यवान, श्री हरि विष्णु जी की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी है, वरन अब तुम दोनों हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो। अतः अब आप दोनों खुश होकर साथ साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी छुटकारा मिलता है। इस धरती पर जिस भी मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ जप तप दान आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वो अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में ही वास करते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।